आज हम कौटिल्य का मंडल सिद्धांत देखेंगे। इससे पहले हमने कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कर लिया था। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य किसी भी राज्य की विदेश नीति की बृहद चर्चा करते हैं। कौटिल्य का ये मानना था कि किसी राज्य की सुरक्षा के लिए और शक्ति के लिए और सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है, और इसी संदर्भ में इन्होंने ये मंडल सिद्धांत दिया। कौटिल्य मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का वर्णन करते हैं। तो अब एक एक राज्यों को हम करेंगे आगे। सबसे पहला है विजिगीसु। विजिगीसु ये प्रमुख राज्य है। विजिगीसु ये जो राजा है, ये विजय की इच्छा रखता है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा है ये, और ये साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। विजिगीसु के ठीक जो पड़ोस में राजा है, ठीक उसके सामने का जो शासक है वह अरि। अरि जो है ये विजिगीसु का शत्रु है, और इससे हमेशा तनाव की स्थिति रहती है विजिगीसु की। अरि के बाद मित्र है। मित्र ये अरि का पड़ोसी राज्य है, और ये विजिगीसु का मित्र है। और जब युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें मित्र जो है ये विजिगीसु की सहायता करेगा, क्योंकि मित्र अरि का शत्रु है। जैसे हम देखेंगे कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत का शत्रु है, लेकिन उसके ठीक बगल में ईरान है, ईरान भारत का मित्र है। उसी तरीके से ये अरि का पड़ोसी जो शासक है वो मित्र है विजिगीसु का, और युद्ध के समय विजिगीसु की ये सहायता करता है। मित्र के बाद है अरि मित्र। अरि मित्र ये अरि का मित्र है, और अरि का मित्र है इसलिए युद्ध के समय ये अरि की सहायता करता है विजिगीसु के खिलाफ। अरि मित्र के बाद मित्र मित्र होता है। मित्र मित्र ये मित्र का मित्र है, और मित्र का मित्र है इसलिए ये सहायता करेगा युद्ध के समय विजिगीसु की अरि के खिलाफ। और इसके बाद सामने का आखिरी शासक है अरि मित्र मित्र। अरि मित्र मित्र जो है ये अरि के मित्र का मित्र है, और अरि के मित्र का मित्र है इसलिए ये युद्ध के समय अरि की सहायता करता है विजिगीसु के खिलाफ। अब जो विजिगीसु के पीछे के शासक हैं उनके बारे में हम देखते हैं। विजिगीसु के पीछे है पाषाणीग्राह। पाषाणीग्राह जो है ये विजिगीसु के पीछे का शत्रु है। पाषाणीग्राह के बाद आक्रंद है। आक्रंद जो है ये विजिगीसु के पीछे का मित्र है। तो पीछे का मित्र है इसलिए युद्ध की स्थिति में आक्रंद विजिगीसु की सहायता करता है। आक्रंद के बाद अगला शासक है पाषाणीग्रह सार। पाषाणीग्रह सार जो है ये पाषाणीग्रह का मित्र है, तो इसलिए पाषाणीग्रह सार जो है ये विजिगीसु का शत्रु है, और युद्ध के समय ये विजिगीसु खिलाफ पाषाणीग्रह की सहायता करता है। इसके बाद अगला शासक है आक्रंद सार। आक्रंद सार जो है ये आक्रंद का मित्र है, और आक्रंद का मित्र है इसलिए ये युद्ध के समय विजिगीसु की सहायता करता है। आक्रंद सार के बाद अगला शासक है मध्यम तटस्थ। मध्यम तटस्थ जो है ये विजिगीसु और जो अरि है उसके बीच का राज्य है, और मध्यम तटस्थ ये न तो विजिगीसु न तो इसका शत्रु मित्र है और न ही अरि, तो ये दोनों इसके मित्र हैं एक तरीके से। तो ये मध्यम तटस्थ जो है ये तटस्थ है, ये न्यूट्रल राज्य है, इसका दोनों राज्यों से संबंध है। जैसे हम देखेंगे कि नेपाल है, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो यूरोप में, तो ये मध्यम तटस्थ तरीके के राज्य हैं ये सारे। मध्यम तटस्थ के बाद उदासीन है। उदासीन राज्य जो है
ये सबसे शक्तिशाली राजा है ये। और उदासीन जो है ये इसका कोई भी मित्र नहीं है। ये अरि का भी शत्रु है और ये विजिगीषु का भी शत्रु है, और ये सबसे शक्तिशाली है। ये मौका देख के किसी को भी हरा सकता है। जैसे वर्तमान में अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका उदासीन है, ये बहुत शक्तिशाली है और अमेरिका बहुत सारे राज्यों से संबंध बनाता है, लेकिन अमेरिका वास्तव में किसी का मित्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बराबर शक्तिशाली राज्य कोई नहीं है। तो इसलिए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो केवल संबंध बनाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये उदासीन है, ये सबसे शक्तिशाली है और इसके अरि और विजिगीषु दोनों ही शत्रु हैं। मौका देख के ये किसी को भी हरा सकता है, किसी राज्य पे कब्जा कर सकता है। तो ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। इसके माध्यम से इन्होंने जो राज्य की विदेश नीति होती है इसको निर्धारित करने का प्रयास किया। और कौटिल्य का मंडल सिद्धांत अगर हम देखें तो ये वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत वर्तमान समय में भी इस तरीके की नीति अपने पड़ोसी राज्यों से अपनाई जाती है।